ऐसा कहा जाता है कि जितना दम शिवाजी महाराज के बाजू में था उतना ही धार उनके तलवारों में भी था। हवा से भी तेज चलते हुए किसी का भी सर धड़ से अलग कर देते थे, जो उनको उनकी वरदान स्वरूप उनकी कुल देवी ने दी थी। दरअसल शिवाजी महाराज अपने हर युद्ध से पहले जीत की दुआ मांगने के लिए अपनी कुल देवी के पास जाया करते थे। ऐसे ही एक दफा मुगलों से युद्ध होने से पहले जब वह मंदिर में राजश्री माता से दर्शन करने के लिए पहुंचे, तभी देवी अचानक से प्रकट हुई और उन्होंने शिवाजी महाराज को आशीर्वाद के रूप में दुश्मनों का अंत करने वाला तलवार दी, जिसका नाम भवानी तलवार रखा गया। जबकि भवानी और तुरजय कई सालों से लापता है, जिनमें से इंग्लैंड में मौजूद तलवार को कई बार इंडियन गवर्नमेंट ने वापस लाने की कोशिश की है, लेकिन इंग्लैंड गवर्नमेंट ने इसके लिए कोई भी मंजूरी नहीं दी है, क्योंकि शायद वो जानते हैं कि ये भारतीय इतिहास की ये सबसे ज्यादा खतरनाक तलवारें हैं, जिनके दम पर शिवाजी महाराज ने बड़े से बड़े युद्ध को अपने इन तलवारों से हरा रखा था। महाराणा प्रताप ने जब महलों का त्याग किया था, तब उनके साथ लोहार जाति के हजारों लोगों ने अपना घर छोड़ा और दिन रात राणा की फौज के लिए तलवारें बनाई। इसी समाज को आज गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में गाड़िया लोहार कहा जाता है। हल्दी घाटी के युद्ध के 300 साल बाद भी वहाँ की जमीनों में इन लोहारों की बनाई गई तलवारें पाई गई हैं। आखिरी बार हल्दी घाटी के युद्ध मैदान में तलवारों की जंजीरा 1985 में पाया गया था। मेवाड़ के आदिवासी भील समाज ने हल्दी घाटी में अकबर की फौज को अपने तीरों से रौंद डाला था। वे महाराणा प्रताप को अपना बेटा मानते थे और राणा बिना किसी भेदभाव के उनके साथ रहा करते थे। मेवाड़ की राज चीन में आज भी एक तरफ राजपूत है तो दूसरी तरफ भील। महाराणा प्रताप को शस्त्र अस्त्र की शिक्षा श्री जयमल मरदिया ने दी थी, जो 8000 राजपूत वीरों के साथ 60,000 की मुगल फौज से लड़े हुए थे। उस युद्ध में 48,000 सैनिक मारे गए थे, जिनमें 8,000 राजपूतों ने वीरगति को प्राप्ति की और उन्होंने 40,000 मुगलों को मार गिराया था। मोहम्मद गौरी बहुत ही अच्छे से समझ गया था कि अगर हिंदुस्तान के ऊपर अधिकार करना है, पहले पंजाब को जीतना होगा। इसी उद्देश्य से उसने सियालकोट और लाहौर को फतेह कर लिया। इस जीत के जोश में गौरी आगे बढ़ा और भटिंडा के किले पर हमला कर दिया, पर भटिंडे के किले से तो हिंदुस्तान की शेर की सीमा आरंभ होती थी। मोहम्मद गौरी को पता नहीं था कि ये इलाका किसका है। गौरी के इस हमले का समाचार अजमेर जा पहुंचा। अजमेर का वो राजा जो 3 लाख की पैदल सेना, 1500 हाथी और 3000 से भी ज्यादा घोड़े सवारी और धनुर्धर का सरदार था। देवता भी जिसके लिए पुष्प की वर्षा करते हो, वे थे वीरों के वीर राय पिथौरा शूरवीर महापराक्रमी सम्राट पृथ्वीराज चौहान। जब सम्राट के सामने गौरी को लाया गया, तब वो अपनी आंखों से उनकी चमक को देख नहीं पा रहा था। हिंद के इतिहास की एक ऐसा पन्ना जिसमें हिंदू वीरों का शौर्य और त्याग की कहानी सुनहरे अक्षरों में लिखी गई है। एक ऐसा पन्ना जहां 60,000 मुगलों से सिर्फ 8,000 राजपूतों ने लोहा लिया। हालांकि वे किलों को बचाने में नाकामयाब रहे, परंतु उन्होंने अकबर को नाक चने चबवा दिए। आज हम बात कर रहे हैं चित्तौड़गढ़ के तीसरे जौहर की। पुरखों की शाखा और जौहर को हम इतने आसानी से नहीं भूल सकते। राजपूत योद्धा अपनी प्रजा की रक्षा करना जानते थे। जीते जी एक के ऊपर भी आँच नहीं आने दी। कट गए मर मिटे इज्जत के खातिर। जौहर की चिता में लाखों राजपूतानियां जल गईं और योद्धाओं के सर कट गए, मगर उनके धड़ दुश्मनों से लड़ते रहे। बचे तो सिर्फ अकबर के साथ मेवाड़। उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राजा, जो एक आंख में तीर लगने के बाद भी दुश्मनों के ऊपर टूट पड़ा, जो एक हाथ एक पैर कट जाने के बावजूद भी युद्ध के लिए निकल पड़ा। शरीर पर 80 घाव होने के बावजूद उसकी तलवार आग बरसा रही थी, जिसकी वीरता के बारे में दुश्मन को भी लिखना पड़ा कि वो अपनी तलवार और वीरता की दम पर बहुत अधिक शक्तिशाली हो गया था। वास्तव में उसका राज्य चित्तौड़ था और उसका शौर्य उससे अधिक राज्यों का राजा बना गया। उसकी सेना में 1 लाख सवार थे। उसके साथ एक साथ 7 राव और 104 छोटे सरदार थे, जो उसके हकीकत में वफादार थे। मगर उसके उत्तराधिकारी में से एक भी ऐसा होता तो शायद हिंदुस्तान में मुगल अपनी पैर नहीं जमा पाते। चित्तौड़ के इस वीर योद्धा का नाम था श्री महाराणा सांगा।
ये वो दिन था 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में एक ऐसी वीरांगना का जन्म हुआ जिसे ब्रिटिश सरकार भी अपनी सामने कभी झुका नहीं पाई थी। हाँ, वही लक्ष्मीबाई जो बचपन में ही तीरंदाजी, तलवारबाजी, घुड़सवारी जैसी कलाओं को सीख लिया था और जब 12 साल की उम्र में उनका विवाह मराठा शासन राजा गंगाधर राव से हुआ तो उनसे उन्हें एक पुत्र भी हुआ और मात्र 4 महीने के अंदर ही उनके पुत्र की मौत हो गई। पुत्र वियोग के कारण राजा गंगाधर राव की भी तबीयत खराब रहने लगी और अंत में पुत्र वियोग में उनकी भी मौत हो गई, जिसके कारण झांसी अब पूरे वियोग में डूब गई थी। और उधर अंग्रेजों ने भी अपनी कुटिल नीति से झांसी के ऊपर चढ़ाई कर दी थी। 17 जून की सुबह रानी लक्ष्मीबाई अपनी अंतिम जंग के लिए तैयार हुई और रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई अपने दोनों हाथों से तलवार चला रही थी, लेकिन धोखे से की गई पीछे से वार, जिसके वजह से रानी लक्ष्मीबाई काफी घायल हो चुकी थी। रानी लक्ष्मीबाई घायल अवस्था में ही बाबा गंगादास की कुटिया में गई, जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई ने मरते मरते कहा उनका शरीर अंग्रेजों का हाथ नहीं लगना चाहिए। दोस्तों, आज भले ही चैनल को सब्सक्राइब मत करना, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि रानी लक्ष्मीबाई के लिए